हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप सभी का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं कहानी पर। दोस्तों, कहानी है अपने सच से कितना दूर। अक्सर लगता है कि दूसरों के बनाए समझाए ढर्रे पर चलते चलते हम अपने सच से बहुत दूर निकल आए हैं। इतना दूर कि खुद से दूरी असहज कर देती है और अपना सच कहना मुश्किल लगने लगता है। जो भी हो, अपने सच के करीब रहना ही हमें बंधन मुक्त कर सकता है। कोशिश तो करें। मैंने अपने जीवन के कई साल इसी सोच में निकाल दिए, दूसरों की अपने बारे में राय को लेकर। मैं इतना सोचती थी कि मैंने हमेशा वो किया जो दूसरे चाहते थे। इससे मुझे सबक मिला कि हमें नाटकीय होने की बजाय सिर्फ खुद के साथ ईमानदारी बरतने की ज़रूरत होती है। वास्तव में स्पष्टता और सच्चाई से अपनी बात कहना ही सही अर्थों में जीने का मूल मंत्र है। बचपन में मैं बहुत संवेदनशील थी, जिसकी वजह से अक्सर मेरा मजाक भी उड़ाया जाता था। बहुत जल्दी ही मैंने अपनी भावनाओं को छुपाना और चुप रहना सीख लिया, जिसकी वजह से मुझे चिंता और तनाव से जूझना पड़ा। लेकिन इसकी संभावना का आभास मुझे बहुत बाद में हुआ। मैंने जब भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की, मुझे चुप कर दिया गया, जिसका दुष्परिणाम मेरे खान पान की खराब आदतों के रूप में सामने आने लगा। मैं बहुत दुबली होने लगी। जब इस तरफ मेरे दो दोस्तों का ध्यान गया तो मैंने राहत की सांस ली। उन्हें मेरी परवाह है। तब मुझे लगता था कि मैंने अपने जीवन में सही संतुलन बना रखा है। स्कूल जाने के साथ साथ मैं पूरा समय काम करती थी, दोस्तों से मिलती थी और एक नया रिश्ता भी बना लिया था। लेकिन मेरे अच्छी आदतों के ऊपर, मेरी खराब आदतों के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं गया। समय बीतता और 1 साल के भीतर ही मेरी शादी और तलाक दोनों हो गए। मैंने दोहरा जीवन जी रही थी, जहाँ एक तरफ दूसरों को तो थेरेपी दे रही थी, वहीं खुद को बामुश्किल संभाल पा रही थी। पहले मैं कभी कदार ही लोगों पर गुस्सा करती थी, पर अब मेरी लत ऐसी पड़ रही थी मानो अपनी आदत सुधारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने सच को छिपाने की आदत से मुझे झूठा साबित कर दिया, जिससे मुझे बेहद शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन मुझे यह भी समझ आया कि मेरे अंतर्मन और बाहरी व्यक्तित्व के बीच कोई तालमेल नहीं है। तब मैंने खुद से वादा किया कि कभी अपना सच नहीं छिपाऊंगी
और धीरे धीरे मैंने दूसरों को नाराज़गी दिखाने की लत भी छोड़ दी। इस बदलाव ने मुझे खुद के प्रति ईमानदार रहना और हमेशा सही काम करना सिखाया। नतीजन मैं इतना खरा सच बोलने लगी कि लोग मेरी बातों से असहज होने लगे, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने पाया कि समस्याएं तो सभी के साथ हैं, लेकिन सच्चाई का मार्ग मेरे लिए एक वरदान बन गया, क्योंकि इससे बाकी लोगों में भी अपना सच स्वीकारने का हौसला पैदा होने लगा। लोग मुझे अक्सर बहादुर कहते हैं, जबकि सच यह है कि मैं झूठ बोलते बोलते थक चुकी थी। मेरी चुप्पी मुझे मार रही थी, इसलिए अब मैं सबके सामने अपने सच को स्वीकार रही थी। जब मैंने सच बोलना शुरू किया तो मेरा जीवन आसान होने लगा, क्योंकि मुझे कोई कहानी याद रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं झूठ और सच के दबाव से मुक्त हो गई। नतीजन मैंने जीवन में अच्छे फैसले लेने शुरू कर दिए और मेरी सच्चाई की वजह से लोगों की नज़रों में मेरा सम्मान भी बढ़ने लगा। दोस्तों, सच तो सच ही होता है, तो चलिए सत्य है सबसे बलवान। हम बताते हैं कैसे सत्य सबसे बलवान होता है और उसका परिणाम भी क्या होता है। जब आप सिर्फ सच को चुनने लगते हैं तो कोई उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग अपने वास्तविक खुद को सामने लाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि वास्तव में अपने सच को स्वीकारने से आपके भीतर साहस जन्म लेने लगता है, जिससे निजी व सामाजिक रिश्ते बेहतर बनने लगते हैं। सच में इतनी शक्ति है कि या तो सब कहने और करने की अनुमति देता है जो हम करने से डरते हैं। खुद को स्वीकारना यह आपको अपनी कहानी अपने तरीके से लिखने का साहस देता है। हो सकता है आपकी कहानी किसी अन्य के लिए प्रेरणा बन जाए। इसलिए दोहरा जीवन जीने के बजाय अपने वास्तविक जीवन के साथ जिएं। मिलेगी स्वतंत्रता। सत्य आपके इरादों को मजबूती और संबलता प्रदान करता है। ऐसा होने पर आप दूसरों का सहारा बन पाएंगे। प्रगति का मार्ग। आपने सच के सहारे अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार किया और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं। भावनात्मक संपर्क। जब आपका संपर्क सही स्तर न होकर भावनात्मक होने लगता है तो आप दूसरों की भावनाएं ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। दूसरों के लिए प्रेरणा। सच्चे व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। जीवन भिन्न भिन्न कहानियों का पुलिंदा है, जिसमें प्रत्येक कहानी के मायने सबके लिए अलग है। इन कहानियों के अर्थ हम सभी अपने अपने अनुभवों, चुनौतियों और फैसलों के आधार पर निकालते हैं। हमारी जीवन यात्रा अच्छी रहे, इसके लिए अपने सच का चुनाव करें। दोस्तों, यह है एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर कोई डर बैठा है या फिर हमारी कोई गलत आदतें पड़ रही हैं,
तो हमें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने डर को बाहर निकाल करके सच का साथ देने की कोशिश करें और अपने इरादों को मजबूत करें, ताकि हमारा डर हमारी सच्चाई पर हावी ना हो सके। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कहानी में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।